तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 का होल क्यूब दिख रहा है, और x प्लस 2 का होल क्यूब बच्चों कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए बचपन में हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये हमको जानना होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो होता है a का क्यूब बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी, ये होता है। ये हमें यहां लगाना है, तो यहां बच्चों हम इसको लगाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि x की जगह जो x है, जो a है, a की जगह यहां कौन है x, b की जगह यहां कौन है 2, बस बाकी सारा काम ऐसे ही कर देना है। तो बच्चों x की जगह a है, तो बच्चों हम लिखेंगे यहां पर x की पावर 3 प्लस फिर 2 की पावर 3, मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब x है, इंटू 3 इंटू a इंटू b का मतलब 2 है, प्लस b का मतलब 2 है, फिर मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लिखेंगे a प्लस बी मतलब x प्लस 2। ठीक है, फिर इक्वल, और फिर हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहां होगा और इसका गुणा यहां होगा। तो यहां पर बच्चों 1 है, तो 2 1 2, नंबर का नंबर में, इंग्लिश में मल्टीप्लाई, तो x का x में करोगे x की पावर 3 हो जाएगी, फिर 2x का 1 में करोगे तो 2x इंटू 1 बच्चों वही आ जाएगा कौन, 2x माइनस का 2x, इक्वल अपनी जगह बच्चों। ठीक है, फिलहाल तो आपको लग रहा है कि इक्वल यहां से यहां आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल के नीचे ही चल रहा है। यहां बच्चों x की पावर 3, 2 का क्यूब बच्चों क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब बच्चों 8 हो गया। तो बच्चों यहां हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा बच्चों 3x ब्रैकेट में x प्लस 2। यहां बच्चों कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल 2x क्यूब माइनस 2x। आगे देखते हैं बच्चों, तो x की पावर 3 प्लस 8 और ये मल्टीप्लाई यहां और इसका गुणा यहां, तो यहां गुणा करोगे तो 3 1 3, ठीक है, तो 3 एकम 3, x का मल्टीप्लाई x में तो x की पावर 2 प्लस 3 2 6x इक्वल्स टू में 2x क्यूब माइनस 2x। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां कुछ और सॉल्व हो रहा है, सारे 4 हैं, चारों ही अनलाइक टर्म है, 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, 4 पद हैं और चारों ही असमान पद है, इनको उठाकर इधर लाओगे तो बच्चों x क्यूब प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x और ये 2x इधर, 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब और ये 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x बराबर 0 बच्चों। अब बच्चों x क्यूब 1x क्यूब ये और माइनस का 2x क्यूब ये, 1x क्यूब ये और माइनस का 2x क्यूब ये समान पद हैं, समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं, लेकिन अब हमें साइन देखना होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का तो सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो 1x क्यूब बचेगा, लेकिन माइनस का, तो बच्चों माइनस का 1x क्यूब और 1 लिखा नहीं जाता, तो माइनस का x क्यूब बच्चों, फिर बच्चों x स्क्वायर कहीं है नहीं है तो बच्चों 3x स्क्वायर, फिर बच्चों x तो 6x प्लस का 2x प्लस का दोनों ही प्लस के हैं, ऐड कर दोगे और साइन भी प्लस का, 6x और 2x बच्चों हो जाएगा आपका 8x। अब बच्चों कौन बचा, 8 बचा, प्लस 8 बराबर 0। अब बच्चों आप ये देखें ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय पॉलिनोमियल तो नहीं, त्रिघातीय समीकरण है, ठीक है, हाँ ये द्विघात समीकरण नहीं है, कुल मिलाकर ये देखो क्या है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं और सबसे बड़ी पावर 2 होती है, यहां पर बच्चों सबसे बड़ी पावर कितनी हो रही है, 3 हो रही है, सबसे बड़ी पावर बच्चों द्विघात समीकरण में 2 होती है, यहां पर सबसे बड़ी पावर जो है बच्चों वो 3 हो रही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। तो बच्चों यहां भी हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण बताने के लिए बच्चों जो अधिकतम घात होती है चर की वो 2 होनी चाहिए, तो यहां बच्चों कुछ पता सा नहीं चल पा रहा कि 2 है कि क्या है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे, इसको सॉल्व कर ले बच्चों। तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ लग सकता है, नहीं। बराबर के राइट हैंड साइड में क्या कुछ लग सकता है, हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब, यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब ये आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, यहीं पर इसको a माइनस बी का होल क्यूब करूं तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में यहां a माइनस बी, ये हो जाता बच्चों फॉर्मूला, तो लगा देंगे फॉर्मूला, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब मतलब 2 का पावर 3, फिर बच्चों माइनस 3 इंटू a का मतलब x इंटू बी का मतलब 2, ठीक है बच्चों, फिर बच्चों a माइनस बी मतलब x माइनस 2 बच्चों। अब यहां बच्चों देखेंगे तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहां कुछ नहीं किया जा सकता।
अब बच्चों आगे बढ़ोगे तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहां बच्चों x की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों हो जाता है 8, और इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 6x, ब्रैकेट में बच्चों x माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर जगह मल्टीप्लाई करोगे, और साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे, इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करोगे। अच्छा आ जाओ, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 माइनस 8 ऐसे ही। अब बच्चों ये जो माइनस है, माइनस का 6x है, ये जो माइनस है तो हम ये कंप्लीटली बोलेंगे कि माइनस का 6x, और मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस के 1x है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, प्लस कहां है तो प्लस ये रहा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर बच्चों 1 है 1, तो 6 इंटू 1 तो बच्चों 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और x इंटू एक्स तो बच्चों x की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर बच्चों 2 हो जाएगी। बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ोगे तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6x का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 टू द 12x, 6 टू द 12x, इस तरह से बच्चों। अब देखेंगे बच्चों यहां कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही लिख दो, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहां बच्चों कोई भी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखें नहीं हो रहा है, सबको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब, माइनस का 8 इधर आएगा तो बच्चों प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा तो बच्चों प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 12x इधर आएगा तो बच्चों माइनस का 12x बराबर 0 बच्चों। अब देखा बच्चों प्लस का x क्यूब माइनस का x क्यूब, तो बच्चों ये खत्म हुए, ये और ये खत्म हुए, प्लस का x क्यूब माइनस का x क्यूब गया। अब बच्चों देखें माइनस का 4x स्क्वायर, और देखें x की पावर 2 कहीं नहीं है, तो माइनस का 4x स्क्वायर। अब देखें बच्चों माइनस का x प्लस का 6x माइनस का 12x। अब जो सिंपल सी बात है कि 12x में से 6x गया, ठीक है, माइनस के 12x और प्लस का 6x, माइनस के 12x में से प्लस का 6x सब्ट्रैक्ट होना है, यहां पर एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होना है, 12x में से 6x गया तो बच्चों माइनस का 6x बचेगा ये, ठीक है, माइनस, ठीक है, साइन को लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है तो बड़े नंबर का साइन लगा दिया, माइनस का 6x, और माइनस का x ये रहा, और माइनस का 1x ये रहा बच्चों, ये x मतलब लाइक टर्म, समान पद, तीन समान पद, ठीक है, माइनस का 6x माइनस का 1x, तो बच्चों ये अब हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 7x, कितना बच्चों हुआ ये, माइनस का 7x। अब बच्चों आप देखें ये अचर पद 1 और अचर पद 8 और 1 बच्चों 9 बराबर 0। अब बच्चों आप बताएं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है बच्चों। तो बच्चों एक यहां पर मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई कि ये माइनस का 6x स्क्वायर बराबर के इधर आया तो 6x रह गया, नहीं, तो ये बच्चों प्लस का 6x स्क्वायर, ये बच्चों प्लस का 6x स्क्वायर। अब बच्चों आप देखेंगे कि 4x स्क्वायर ये और 6x स्क्वायर ये, तो बच्चों 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पर एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो बच्चों 2x स्क्वायर हुआ। अब बच्चों आप देखें कि माइनस का ये x और माइनस का ये 12x, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 13x और 8 और 1 बच्चों प्लस का 9 बराबर 0। अब बच्चों ये ठीक है और ये द्विघात समीकरण है बच्चों। इसको आप देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण का जनरल रूप होता है उसी से, सामान्य रूप से ही ये बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है बच्चों, ओके, तो ये द्विघात समीकरण है बच्चों।